सर्वदलीय बैठक के बाद आज दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष से बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने हमें बुलाया था। उन्होंने फिर से एक बार ये अपील की कि अगर हम 184 का आग्रह छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन हमने उन्हें कहा कि देखिए 184 का आग्रह साधारण स्थिति में नहीं निकला है। 184 का आग्रह इसलिए निकला है कि आपने सदन में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है और तत्कालीन नेता सदन ने लोकसभा में और उस समय के वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने राज्यसभा में बहुत साफ ये कहा था कि आप इस निर्णय को लंबित रखेंगे जब तक आपकी राजनीतिक दलों से, मुख्यमंत्रियों से और बाकी स्टेक होल्डर से बात नहीं हो जाती। लेकिन बात करना तो दूर, आपने तो बात करने का प्रयास भी नहीं किया और संसद की इतनी घोर उपेक्षा की है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी राय व्यक्त करें सदन के अंदर, और राय व्यक्त की जाती है मतदान के ही प्रावधान के अंदर। तो जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक राय पता नहीं लगेगी। तो हमने कहा कि आप क्यों इतने दिन से इस बात को बराबर कहे जा रहे हैं, जब हमने आपसे कह दिया कि 184 पे चर्चा कराओ और सदन चलाओ। तो हमारा आज भी आग्रह यही है कि अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें बहुमत का विश्वास है, आप भी ये कह रहे हैं कि डीएमके ने भी आपका साथ देने की बात कर ली है, आंकड़ा आपके पक्ष में है। तो अगर आंकड़ा आपके पक्ष में तो आप वोट क्यों नहीं करा लेते। और हमने ये भी कहा कि अगर आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं भी निकला और 184 का हमारा प्रस्ताव पारित भी हो गया तो सरकार थोड़ी गिरेगी, केवल एफडीआई जाएगी। तो देश का मानस अगर एफडीआई के पक्ष में नहीं है तो उसे जाना ही चाहिए। तो आप क्यों ये आग्रह किए हुए हैं कि 184 हम छोड़ दें। तो हमने कहा कि नहीं, 184 हम नहीं छोड़ेंगे, आप वोट के प्रावधान में चर्चा कराइए और सदन चलाइए।